Hi guys, good morning. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ वॉइस का साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने पोस्ट नहीं की। वरना कल रात को 2 वीडियो आने वाली थी, बट कोई बात नहीं, आज आएगी। तो ये है मेरे दिन की पहली वीडियो। सुबह सुबह आप लोग देख रहे हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग है आप सभी को। आपने देखा कि मैंने तो क्लोजर भी कर दिया था, क्योंकि मैं आगे की कहानी आप लोगों को बताने वाली थी, आगे की सच्चाई आप लोगों को क्योंकि मैं बताने वाली थी, इसलिए मैंने जो भी प्रूफ रखने थे वो रख दिए। लेकिन देख रही हूँ कि भाई ताबड़तोड़, जिसको कहते हैं ना, भगदड़ मची पड़ी है। भगदड़, ऐसी भगदड़ मची पड़ी है दूसरे खेमे में, सामने वाली जगत औरत के खेमे में, कि सपोर्टर खुद ही फ्री में आके सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पता नहीं क्यों ही सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान जाने। क्योंकि आपको एक चीज बताती हूँ कि मैनिपुलेशन में कहती हूँ ना, जगत औरत बहुत जबरदस्त करती है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा। जगत औरत के चैनल पर पड़ी हुई है कम्युनिटी पोस्ट, वहां पे उसने साफ लिखा है कि मैं जो भी बोलूंगी अपने चैनल से बोलूंगी। और उसके पहले उसका एक एक और भी डिस्क्लेमर आया था कि मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ, मैं किसी से भी टच में नहीं हूँ। तो जब वो किसी से टच में है ही नहीं, तो ये जो आ रहे हैं कि हमने बात की, हम लेकर आने वाले हैं लाइफ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि सच के सामने टिक नहीं पा रहा है झूठ। अब जैसे कि कम्युनिटी उन्होंने छाप दी कि भाई हम जो बोलेंगे हम अपने चैनल से बोलेंगे, और एक कम्युनिटी छापी कि हम खामोश रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिज्जी जो है ना, जगत औरत जो है ना, उसने माइक फ्री के बहुत बांटे हुए हैं यहाँ वहां, कि हम तो खामोश रहेंगे, तुम बोलो। यू नेवर नो भाई, है ना? या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई लोगों के पास कंटेंट की कमी हो गई है, तो वो सोच रहा है कि रिएक्शन वालों से ही कंटेंट उठा ले, है ना? इनके जो सपोर्टिंग चैनल्स हैं वो ऐसे हैं कि इनको वैसे तो बोलने का मौका देखो मिलता नहीं है। क्या बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलने का मौका नहीं मिलता, तो क्या बोले? अभी हमको मौका मिला तो हम तो बोल के ही रहेंगे। वैसा वाला सीन चल रहा है अभी वाईटी पे, आप लोग देख लो खुद से। हम लोग कुछ झूठ नहीं बोल रहे, हम लोग प्रूफ रख रहे हैं। लेकिन उसको काउंटर फोकट में किया जा रहा है। जिससे पूछ रहे हैं उसका तो मुंह खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हम मुंह खोलेंगे तो हमारे मुंह से कचरा कुछ निकलेगा, या कुछ ऐसा निकल जाएगा कि हम फंस जाएंगे। तो वो तो खुद करेगी नहीं। लेकिन अब आप देखो, इन लोग क्या कहते हैं कि जगत औरत जो है बहुत डिप्रेशन में है, उसकी तो दवाइयां चल रही, उसकी तो ये, लेकिन दिमाग भी चल रहा है भाई। दिमाग डिप्रेशन से दूर दूर तक कहीं से उसका, मुझे ऐसे लगता नहीं कि कोई नाता रिश्ता रह गया है। क्योंकि वहां पे कम्युनिटी डली हुई है कि जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे, ताकि अगर इनके बिहाफ में बोलने वाले लोग कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ करें, तो आके बोल देना हम तो किसी से टच में ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम तो देखते ही नहीं है भाई, हम देखते नहीं है, हमें नहीं पता ये लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये वाला सीन चल रहा है। लोगों को बिंदास तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने वीडियो डाला था क्योंकि लोगों को लगा कि वीडियो नहीं होगा, हालांकि वो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहले से था, है ना? लेकिन उनको उसका उपयोग समझ में नहीं आया था कि इसको करना क्या है। उसके अंदर एक इतनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, इतनी बड़ी सच्चाई की पूरी फैमिली चाहती थी कि एंगेजमेंट टूट जाए, लड़का एकदम भड़क के शादी तोड़ दे। ठीक है, उस वीडियो से ये प्रूफ हो रहा है। लेकिन वंस अगेन जगत दीदी तो कह रही हैं कि हम खामोश रहेंगे, लेकिन माइक बांट के बैठी हुई हैं। तो जिन जिनको फ्री का माइक मिला है वो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं जबरदस्ती में। मतलब किसी ने पूछा भी नहीं, जिससे पूछ रहे हैं उसको कोई ना पड़ी, लेकिन दूसरों को ज्यादा पड़ी हुई है। तो ऐसा हुआ कि पूछा गया कि ये जो बेचारे, थोड़ा सा मैं क्या बोलूं, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका, या इनको सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, या इनको दिखाई नहीं दे रही है चीजें, क्योंकि हर चीज को डिनाई कर रहे हैं। अब ऐसे जानबूझ के जो फिजिकली चैलेंज्ड हो जाएगा, तो उसको तो हम लोग क्या, कोई भी दुनिया में नहीं कुछ करवा सकता, राइट? कहते हैं कि वीडियो में क्या है, वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, तो वीडियो में क्या है? और इनके जो सपोर्टर्स है ना, सपोर्टिंग चैनल, वो भी बड़े अतरंगी हैं भाई। एक चैनल कुछ बोलता है कि वीडियो में तो कुछ है ही नहीं, दूसरा चैनल बोलता है कि अरे ये तो पुरानी बात है। और रियली पुरानी बात? अभी इसी साल की बात है, क्या पुरानी हो गई? एक साल भी पुरानी बात नहीं है, एकदम नई नवेली बात है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुद ही इनके बीच में तालमेल नहीं है, तो ऐसे ही मैंने बोला ना, नैया लेके डूबेंगे इन लोग जगत औरत की। तो वीडियो देखने के बाद जगत औरत का कहना है, अब मैं यही बोलूंगी कि जगत औरत का कहना है, क्योंकि वो तो बोल नहीं रही है, लेकिन जो बोल रहे हैं, तो मैं तो जिससे सवाल कर रही हूँ, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग जगत औरत के साथ टच में है, बात करते हैं, तो मतलब जगत औरत ने ही ये जवाब दिया है उनको। तो जगत औरत का कहना है कि जो वीडियो उसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या है उसमें? और वो वीडियो लीक किसने किया? अब बताओ मुझे आप लोग ये बात, वीडियो लीक किसने किया? अब मेरे घर में एक वीडियो बनता है, ठीक है,
मैं एक वीडियो बनाती हूँ, उस घर में उस वक्त मेरे साथ और 2 लोग हैं, तो हम होते हैं टोटल 3 लोग, ठीक है? और 3 में से 2 लोग वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं और एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। वो वीडियो लीक हो जाता है। कौन करेगा? इन 3 में से एक ही तो करेगा। ले भाई, बता दिया किसने वीडियो लीक की है। इन 4 लोगों में से ही लीक की है। या तो जगत औरत की माँ ने लीक की है, या तो उसके भाई ने लीक की है, या तो उसकी बहन भाभी ने लीक की है, या खुद जगत औरत ने लीक की है। अब आप लोगों का ये काम है कि आप जगत औरत से पूछें कि वीडियो लीक क्यों की तुमने। भाई, पॉइंट जीरो से स्टार्ट करो। वीडियो लीक की, अरे वीडियो वीडियो इनके घर में बन रही है, लीक बाहर वाला कर रहा है। बताओ, मतलब हद नहीं हो गई? ये कैसा बेहुदा सवाल है? पूछना है पहले, सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर 1, जगत औरत तुमने ये वीडियो क्यों बनाई? क्वेश्चन नंबर 2, जगत औरत तुमने ये वीडियो उस आदमी को या जिस भी आदमी को क्यों भेजी? क्योंकि जगत औरत के जीवन में 2 आदमी थे उस वक्त, ठीक है? तो जगत औरत ने किस आदमी को ये वीडियो भेजी? और उसके बाद उन आदमियों से तीसरा सवाल करो ना, सीधे तीसरे सवाल पे आ गए। पहले 2 सवाल कहाँ गए? उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब बाहर वाले देंगे। है गजब यार बात है। ये ऐसा तो सपोर्ट है, ऐसे मतलब क्या बोलोगे ऐसे? अच्छा, और जगत दीदी का एक जवाब और आया है। क्या हुआ कि आज आज मुझे पता चला कि कुछ एक जगत औरत का गाली गलौज वाला वीडियो वायरल हो रहा है, या मतलब किसी ने अपलोड किया, जहां पे वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही है और बद्दुआ दे दूंगी तो लग जाएगी, सुबह के टाइम में बद्दुआ देती हूँ तो वो लग जाती है, ऐसे डरा धमका रही है किसी को। वो किसी ने अपलोड करके मुझे भी टैग कर दिया, लेकिन मैं टैग्स मेंशंस वगैरह में जल्दी देखती नहीं हूँ। जब मुझे किसी ने बताया कि ये ऐसा हुआ है, ये देखो एक ये वीडियो आया, तो मैंने देखा यहाँ तो मैं टैग दूँ, मतलब मुझे मेंशन कर रखा है। फिर मैंने अपना मेंशंस देखा, 4 घंटे पहले उसने मुझे मेंशन किया हुआ था। मैंने क्लिक करके देखा, मैंने बोला भाई ये तो गजब की गालियां दे रही है। और उसके बाद जगत औरत का जवाब क्या आता है? जगत औरत का जवाब आता है कि ये तो मेरी आवाज ही नहीं है, ये तो नकली है, ये तो एआई का जमाना है। इसलिए कहते हैं ना, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कि एआई का जमाना जरूर है, लेकिन एआई अभी तक इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि वो आपकी आवाज की टोन, आपकी आवाज का एटीट्यूड सब कुछ ए टू जेड कॉपी कर ले। नहीं, वो सिर्फ आवाज कॉपी करता है, बोलता वो अपने ही स्टाइल में है। वो जगत दीदी का स्टाइल कॉपी नहीं करेगा, अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है एआई। ओ एम जी, इतने वीक चीजों के साथ, मतलब सीधी एक बात है गाइस, आप कुछ भी करेंगे ना, है ना, आप कुछ भी करेंगे, ये बोलेंगे ये झूठ है। सिंपल। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि इनके सपोर्टर्स के बीच में कोई इनके सपोर्टर्स में कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस बात करते हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं है। एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। एक बोलता है कि आवाज ही नहीं है, दूसरा बोलता है कि वीडियो हमें दे दो, हम पता लगा के सब बता देंगे कि कहाँ से आई है। मतलब बताओ, अब बताओ आप लोग। अब आप लोग यही करने बैठे, हम लोग जिनको समझना था भाई वो समझ गए, है ना, जिनको आगे भी समझना होगा वो आगे भी समझ जाएंगे। अब जगत दीदी का कहना है कि वो आवाज तो जगत दीदी की है ही नहीं। तो भैया सुनो एक बात, मुझे बताओ, किसी भूत ने की है क्या तुम्हारी आवाज कॉपी, जो इतना परफेक्ट कॉपी कर ली? या फिर आपकी आवाज, मतलब आपके घर में ऐसा है क्या कोई? जगत दीदी से मैं पूछ रही हूँ, जगत औरत से मेरा ये सवाल है, क्या तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा है? नहीं पता चला सीसीटीवी ने साला खुद ही रिकॉर्ड किया और जाके इंस्टाग्राम पे खुद ही अपलोड कर दिया, सीसीटीवी ने कोई प्रोफाइल बना रखी हो। यू नेवर नो भाई, एडवांस है ना टेक्नोलॉजी, यू सी। हो सकता है सीसीटीवी ने रिकॉर्ड करके वो डाल दी हो वीडियो, है ना, जिसमें कुछ समझ में, जगत औरत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो वीडियो किसने डाली, कैसे डाली, कहाँ से निकली। अरे तुम ही ने तो लीक की थी जगत औरत, 2 वीडियो तुम्हारे घर की लीक हो चुकी हैं, है ना? तुम्ही ने तो लीक की थी। हर बार यही कर देती हो क्या? गलती से भेज देती हो, एकदम डंप कर देती हो दूसरे के फोन में अपने वीडियोस ऑडियोज, और गलती में तुम्हारे ये सीक्रेट वीडियोस भी निकल जाते हैं। या तुम्हारे घर का सीसीटीवी विलन है? प्लीज हमको बताना जरूर, है ना, है ना जगत औरत, प्लीज बताना। इतने गंदे 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 गंदे। और हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है देखो कि जगत औरत के घर की चाबी किसी सब्जी वाले, दूध वाले के पास हो, या जूस वाले के पास हो।
उसने आया हो, ये घर पे फोन भूल गई और उसने वो वीडियो लीक कर दी हो, ये नेवर नो भाई। जगत औरत बहुत मासूम है, इतनी मासूम है कि हमने देखी ही नहीं है इतनी मासूम औरत आज तक। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? चाबी चाबी का तो हो गया कि चाबी सब्जी वाले दूध वाले के पास होगी, हो सकता है सीसीटीवी ने किया हो सकता है कोई भूत हो जिसने रिकॉर्डिंग कर दी हो, जिसने इनका एटीट्यूड, टोन, आवाज सब कुछ कॉपी कर लिया, सब कुछ एकदम एज इट इज कॉपी कर लिया। एआई एआई जो खुद कहता है कि मैं एआई हूं, मैं गलती कर सकता हूं, उसको एकदम परफेक्ट, वो जगत औरत के लिए एकदम परफेक्ट काम कर गया। ऐसे ये सारी चीजें अगर हो सकती हैं तो हो सकता है कि भाई जगत औरत बहुत मासूम है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया गाइस, हम ही लोग गलत कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जितना मासूम जगत दीदी को दिखाने की इतनी कोशिश की जा रही है, तो मासूमियत इतनी ज्यादा वही दिखाता है जो एकदम ऑपोजिट होता है, एकदम नालायक, एकदम बदमाश होता है। यार मुझे सबसे ज्यादा मजेदार तो ये लगा कि ऑडियो में आवाज जगत दीदी की नहीं है। मतलब जगत दीदी इतना बड़ा ब्रांड बन गई है कि इनका क्लोन भी बन चुका है, समझ रहे हो आप लोग। वैसे मैं इनके सपोर्टर्स को बोलूंगी कि देखो ऐसा है कि थोड़े दिन पहले तो कुछ सपोर्टर्स जो है जगत दीदी की शादी करवा रहे थे, हल्दी लगवा रहे थे, मेहंदी लगवा रहे थे, फिर हो भी गई शादी, है ना। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आप शायद जिनकी शादी आपने करवा दी और हो गई, आप उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। सो डोंट क्रिएट अ मेस प्लीज। इतनी इतना मजाक भी अच्छा नहीं है, इतना मजाक अच्छा नहीं है कि आप जिसकी शादी करवा के बैठ गए हो, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी और की बात कर रहे हैं। आप टेंशन ना लो, आराम करो, आराम, है ना, वो अच्छा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा इनका सपोर्टर कहता है, इनका दूसरा सपोर्टर बोलता है कि पुरुष प्रधान देश है तो क्या महिलाओं को जीने नहीं देंगे? अरे भाई, हमारे देश में सारे लॉ, सब कुछ अगर किसी को सपोर्ट करता है तो औरतों को सपोर्ट करता है। पुरुष प्रधान अब सिर्फ कहने का रह गया है, वरना ड्रम में नहीं चला जाता एक लड़का। लड़के अपने आप को लटका ना रहे होते पंखे से, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान देश है। चीजें बदल गई हैं, कलयुग आ गया है, आज की नारी सब पे भारी हो रही है, ठीक है। तो पुरुष प्रधान महज एक कहने की बात रह गई है। और औरत है तो इसका मतलब कुछ लोग जिनको माइक बांटे हैं जगत औरत ने, उनका कहना है कि औरत को जीने नहीं दे रहे। भले ही औरत कुछ भी करे, भले ही औरत दो आदमियों को नचा के छोड़ दे, लेकिन औरत को जीने दो ताकि वो तीसरे और चौथे को भी नचा सके और लोग नाच देख सकें, राइट। और उस औरत के बारे में कुछ भी पता लगे तो उस पर बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में एक संविधान लिखने वाली एक टीम बैठी है जो जो भी चीज अपने वीडियोस में कहती है, उसे लगता है ये अब संविधान बन चुका है, सबको इसे फॉलो करना है। हमने बोला कि चीजें पुरानी हो गई हैं, यू ऑल हैव टू कीप क्वाइट, दे विल कमांड यू, they will give you rules and regulations, they'll give you a rule book that you have to follow। ये हो रहा है वाईटी पे। बट सच्चाई ये है कि वाईटी पे ये नहीं हो रहा है गाइस। वाईटी पे जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कुछ लोगों को कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक ने तो और भी भद्दा मजाक कर दिया। इतना गंदा मजाक करते हो तुम लोगों को, शर्म नहीं आती? गंदा मजाक ये था कि इस कंट्रोवर्सी में औरत को इतना ट्रोल किया गया, लप्पू को क्यों नहीं ट्रोल किया गया? भाई ये बोलने वाले के आप कुछ वीडियो उठा के देख लीजिए, पीछे के 10 वीडियोस में से एक वीडियो तो जरूर मिल जाएगा, एक से ज्यादा ही वीडियोस मिल जाएंगे जहां ये लप्पू को गाली देता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये सपोर्टर मतलब भाई कौन सा नशा अमृतांजन बाम का नशा कर रहे हो जो जगत दीदी करती है? आई गेस यू ऑल आर फॉलोइंग हर ना, तो आप लोग अमृतांजन सूंघ सूंघ के वीडियो मत बनाया करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट इवन टॉकिंग टू यू, व्हाई आर यू पीपल पोकिंग योर नोज? You people are talking about someone else. We are talking about someone else. Please understand. हम लोग, आप लोग जो समझ रहे हो ना जिस औरत, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी और की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे, आप लोग तो उसकी आवाज भी नहीं पहचानते हो। क्या बोल रहे हो कि हम सपोर्ट करेंगे यार? कम ऑन यार, ऐसे मजाक नहीं करते। अप्रैल है मुझे पता है, लेकिन मजाक अप्रैल फूल सिर्फ 1 अप्रैल को बनाया जाता है लोगों को, बाकी दिन नहीं बनाया जाता। किसी ने बोला कि अगर पास्ट में किसी का खराब हो गया, सबका पास्ट होता है, चिपका रहेगा क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे पास्ट हो या ना हो, या आपका पास्ट बहुत अच्छा हो, वो चिपका रहता है आपके साथ। FYI,
लप्पू के साथ भी चिपका है, लप्पू आवारा, लप्पू ऐसा, लप्पू वैसा, अभी भी चिपका है उसके साथ। उसने भी उसको अभी तक जाके बेचारा संगम में भी नहा के आया, धुला नहीं लेकिन पाप वो वाला उसका। ठीक है, तुम्हारी तो जगत औरत संगम भी नहीं नहाई, तुम लोग पता नहीं कहाँ से संगम से बाल्टी भर भर के ले जा रहे हो, उसको नहला नहला के तुम लोग साफ करने की कोशिश कर रहे हो हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है वाईटी पे या गाइस, कुछ भी। मैं इतना बोलूंगी कि वो लेडी इतनी मैनिपुलेटिव है ना, एक दिन ये सारे इसके जितने भी सपोर्ट में खड़े सब रोते हुए नजर आएंगे। उस दिन हम नाचेंगे, उस दिन हम डांस करेंगे। हमें डांस करना नहीं आता, गाना गा लेते हैं हम, उस दिन हम नाचेंगे। ठीक है, और आप लोग देखिएगा, आप लोग समझ आएगा क्यों नाच रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और सुनिए मजाक, और भद्दा मजाक सुनो आप लोग बस एक बार। जो लोग जो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो आवाज जो ऑडियो गाली गलौज वाला है, जो ये नहीं मान रहे हैं कि वो जगत औरत नहीं है, मतलब वो जगत औरत की आवाज नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये बात झूठ है, वो जगत औरत ही है। सो लेट मी मेक इट मोर सिंपल। जो लोग कह रहे हैं कि वो गाली गलौज जगत औरत ने ही की है, ठीक है, वो लोग अनपढ़ हैं, वो लोगों के संस्कार अच्छे नहीं है, और क्या था, वो लोगों की अपब्रिंगिंग खराब है और उन लोग का एनवायरनमेंट खराब है। सो इसको आप समझ रहे हो ये किस टाइप का ब्लैकमेल है, कि आप बेवकूफ हो, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो आप बेवकूफ हो। अब आप समझिए, जगत दीदी की यूनिवर्सिटी में से आए हुए कुछ लोग हैं जो इस कदर अपने लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मुझे गरीबी पे, इनके दिमाग दिमाग की गरीबी पे तरस आ रहा है। मैं क्या बोलूं। और कंटेंट नहीं मिल रहा है तो कंटेंट रिएक्शन वालों से उठाना है, बिल्कुल उठाओ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बिल्कुल उठाओ। हमें पता है कंटेंट की कमी है, लेकिन हम अपने सब्सक्राइबर्स को, जो पढ़े लिखे, एक्चुअली पढ़े लिखे, जिनको समझ में आता है, जो अपना आंख नाक मुंह कान दिमाग सब यूज कर रहे हैं ना, उनके ऊपर हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हमें उनको झूठ बोलना पड़े। जो सामने होता है हम रख देते हैं। अच्छा, अब एक और चीज सुनिए। जिन लोग को लग रहा है मैं लप्पू को क्लीन चिट दे रही हूँ, लप्पू को क्लीन चिट नहीं दे रही भाई। लप्पू के दिल में अभी भी बसती है जगत औरत। ठीक, आप उसका लाइव देखेंगे ना, लप्पू कहता है जिसने वीडियो का प्रूफ लगाया है वो डेट भी बताए, वो ये भी बताए कहाँ से आया, किसने दिया। मतलब लप्पू तुम क्या चाह रहे हो, कि तुम जो करना चाह रहे हो वो हम करेंगे, तुम अपनी इमेज क्लीन करना चाह रहे हो वो हम करेंगे? नहीं, नहीं लप्पू, वो हम नहीं करेंगे, वो तुम खुद करना है तो करो, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी लाइफ का जो स्टार्टिंग था ना, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा था कि जगत औरत एक्सपोज हो रही है, तो जिन लोग को लग रहा है कि लप्पू का इन्वॉल्वमेंट है, एक बार जाके लाइव देखना, कितना बुरा माना लप्पू ने कि अरे क्या ऑडियो वीडियो, सब लोग अपना काम करो, सब मूव ऑन हो चुके हैं। भाई कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन लप्पू जगत औरत दोनों गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे दूसरी जगह। और जो लप्पी बेवकूफ पीछे से बैठ के एक्स्ट्रा की तरह भाषण दे रही थी ना लप्पी, तुम वो भाषण देने लायक तुम रहोगी नहीं, तुम्हारे पति का झुकाव अभी भी है। जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारा पति कह रहा था मैं हम मूव ऑन हो गए, वो भी मूव ऑन हो गया, वो उसको डिफेंड कर रहा था। बहन कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम लप्पी, तुमको समझ में नहीं आता है। और रिएक्शन वालों को फंसाने के लिए लप्पू बार बार स्टेटमेंट दे रहा कि लप्पू लप्पू ने करवाया है, लप्पू ने करवाया, ऐसा लोग बोले, लप्पू बातों में आए, लप्पू टॉक ऑफ द टाउन बने, इसलिए लप्पू कह रहा है रिएक्शन वाले भी सही जा रहे हैं। तो आप लोग इस गेम को समझिए, ये गेम इतना सिंपल है नहीं। बाकी हाँ, एक सवाल आया था, रिकॉर्डिंग किसने दी? रिकॉर्डिंग जगत औरत के घर से लीक हुई है, यही जवाब है इसका। अब इसके ऊपर कोई बता दे मुझे, इससे बेटर कोई आंसर है कि रिकॉर्डिंग जिसके घर की है, अगर वो बाहर आई तो ऑब्वियसली उसके घर से ही आई। अब मेरा सवाल ये है जगत औरत से कि वो रिकॉर्डिंग लीक किसने की और वो रिकॉर्डिंग हुई क्यों? आपने अपने मंगेतर का मजाक उड़ाया क्यों? और उड़ाया तो उड़ाया, उसी को भेज दिया, या फिर आपने अपने प्रेमी लप्पू को भेज दिया और लप्पू ने उसको फैला दिया? प्लीज इसका आंसर हमें भी चाहिए, ये हम भी जानना चाहते हैं। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस मुद्दे को थोड़ा आगे लेकर चलूं, ताकि मैं इस मुद्दे में आपको बताऊं कि प्रूफ कैसे दिए जा रहे हैं। अभी आप एक एग्जाम्पल देख लो, एक वीडियो इसकी गाली का अपलोड होता है, उसमें मेरे को टैग किया जाता है, ऐसे भी आते हैं सबूत हम लोगों के पास। हमें नहीं पता कौन है वो क्या है, लेकिन उसने कई सारे चैनल्स को फिर उधर से उठाया किसी और ने, उसने उसको थोड़ा और क्लियर किया ऑडियो को, और उसने अपने चैनल पर डाला और कुछ और चैनल्स को उसने टैग किया।
तो ऐसे आते हैं सबूत। और अगर ऐसे नहीं भेजे जाने हैं, अगर कोई चाहता है कि मेरा ही फेवरेट रिएक्शन चैनल इसके ऊपर रिएक्शन दे, तो उसको डीएम किया जाता है। डीएम कैसे किया जाता है? डीएम रात में किया जाता है, क्योंकि जगत औरत के फैन जितने भी हैं सब आधी रात को जागते हैं, सारे निशाचर हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि रात को एक फेक आईडी बनती है, सारे प्रूफ भेजे जाते हैं। जब आप सुबह उठोगे, आप देखोगे कि आपको कुछ मैसेज है, लेकिन ऊपर नाम भी नहीं लिख के आएगा, सिर्फ लिख के आएगा इंस्टाग्राम यूजर, क्योंकि आईडी डिलीट करके भाग गया रहता है वो इंसान। तो आप उससे कुछ सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उतनी ही चीजें पहुंचाई जाती हैं जितनी पहुंचाई जानी चाहिए। तो ऐसे ही घूमते फिरते हमारे पास आ गई वीडियो, ऑडियो जो भी था वो, और वीडियो जो मैंने लगाई है वो मेरे पास भी आ गई। अब मेरे पास आ गई तो मुझे समझ में आ गया भाई पूरी कंट्रोवर्सी का सच। मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब कह रहे हैं ये क्यों चालू हुआ, ये क्यों चालू हुआ। अब गाली देख लो, यही करती है ऑफ कैमरा, यही करती जगत औरत ऑफ कैमरा। और फिर बोल दो सारा ठीक रहा तो साला एआई के ऊपर ऐसे फोड़ा जा रहा है जैसे लग रहा ना एआई हो गया भगवान हो गया। भाई एआई में फ्लॉज है, यूज करोगे तो पता चलेगा, नीचे लिख कर आता है कि फ्लॉज हो सकते हैं एआई में, है ना। एआई किसी का एटीट्यूड, किसी की टोन, किसी के जो बोलने का स्टाइल है ना, बोलने पे ग्राफ बनता है, वो नहीं कॉपी कर सकता एआई। एआई सिर्फ आवाज को कॉपी कर सकता, मेरा स्टाइल नहीं कॉपी कर सकता। आप जैसे टाइप करेंगे, आप मेरी आवाज को क्लोन करेंगे, जब आप उसको डायलॉग देंगे कि ये ऐसा ऐसा बोल रही है, वो अपने स्टाइल में बोलेगा, वो मेरे स्टाइल में नहीं बोलेगा। सो चलिए, इस चीज के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे, शाम को मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। बाय।